वेलकम टू एसी एंड इलेक्ट्रिकल एजुकेशन। दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे ब्लू स्टार का डे 10 स्प्लिट एसी। इंस्टॉलेशन भी करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे भी कि इसके कनेक्शन कैसे करते हैं, कॉपर पाइप कैसे जॉइंट करते हैं और इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक कोर्स लेकर आ रहा हूं अगले महीने, जिसमें मैं कंप्लीट एसी के बारे में सारी जानकारी दूंगा। न्यू एसी को फिट कैसे करते हैं, उसके सारे पार्ट्स के बारे में, कौन कौन सा टूल यूज़ होता है उसके बारे में, और उसको रिपेयर कैसे करते हैं स्प्लिट एसी को, इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर। तो अगर आपको वो कोर्स मिलेगा कैसे, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो इसलिए आप इसी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वो कोर्स देखने के बाद आप कस्टमर हो, नॉर्मल ग्राहक हो या आप एक मैकेनिक हो, दोनों का ही फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि बिना जानकारी के आप कोई भी चीज़ परचेज़ करेंगे तो आपको उसमें लॉस ही होता है। तो इसकी बढ़िया जानकारी मैं आपको दूंगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये इसका आउटडोर है जो हमने बाहर की तरफ इंस्टॉल कर दिया है। तो यहाँ पर इसके शॉप के बाहर लगा दिया है। तो अब हम इंडोर को फिक्स करेंगे। उससे पहले हम इंडोर को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं। तो जब हमने इंडोर को ओपन किया तो हमने देखा कि क्या बात है, इसमें ड्रेन पाइप दी हुई है, साथ में बहुत कम से कम 7-8 फुट की ड्रेन पाइप हमें साथ में मिली है, जो कि किसी एसी में मुझे आज तक नहीं मिली, सिर्फ ब्लू स्टार की एसी में मिली है। तो उसके साथ ही इसका जो फिटिंग है आप देखिए कि इतनी टाइट की हुई है कि अगर ये ऊपर से भी हम इसको नीचे फेंक दें तो इसको में एक भी क्रैक नहीं आएगा। तो इतनी बढ़िया तरीके से इसकी टाइट जो है कवरिंग की हुई है एसी की। तो इसमें से रिमोट निकला है, रिमोट के साथ निकले हैं सेल, और जो इसके साथ कॉपर वायर आया है और कॉपर पाइप आया है 10-10 फीट हमारे पास। तो इसके जो आप देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ इसको पैक किया हुआ था। ऊपर पॉलीथीन लगा है, इसके चारों तरफ पॉलीथीन लगा हुआ है टेपिंग की सहायता से, ब्लू टेप के साथ, ताकि जो इसमें एक भी स्क्रैच ना आए। तो ये हम उतारेंगे तब जब हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। सबसे पहले हम इसका जो स्टैंड है वो वॉल पे हैंग कर लेते हैं। तो ड्रिलिंग की सहायता से हम इस पर गट्टी लगाकर हम इस पर जो इसका जो स्टैंड है वो इंस्टॉल करते हैं। तो ये स्टैंड जो है इंस्टॉल करते समय ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसका जो लेवल है बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो जो पानी है इसका फिर बाहर नहीं निकलेगा। अगर इसका लेवल जो है ऊपर नीचे हुआ तो एसी जो है आगे की तरफ पानी फेंकने लग जाता है। तो इसको हम ऐसे लगाकर पहले इसका लेवल चेक कर लेंगे। तो मुझे बिल्कुल ठीक ही लगा इसका लेवल। तो अब हम इसकी जो यहाँ से कटिंग करके पाइप को बाहर निकालेंगे। तो इसका जो आउटडोर है वो बाहर की तरफ रखा है, इसलिए हम इसके साइड में से हम पाइप निकाल रहे हैं। तो पाइप को बेंड करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि ये पिंच ना हो जाए। तो हाथ रखने के बाद इसको बेंड करेंगे। तो अब इसके वायर कनेक्शन कर लेते हैं। तो वायर कनेक्शन में हम क्या करेंगे कि इसका ग्रीन का जो वायर है वो अर्थिंग का है, रेड वाला जो वायर है इसका लाइन का है, और एंड वाला जो है वो है इसका न्यूट्रल का। तो कनेक्शन करने के बाद इसको कवर कर देंगे और वॉल पे हम इसको हैंग कर देंगे इस तरीके से। तो इसका कॉपर पाइप ड्रेन और दोनों पाइप बाहर आ गया है। तो अब हम आउटडोर के साथ इसका कनेक्शन करेंगे। उसके लिए हमें कॉपर पाइप को साथ में जॉइंट करना होगा, दोनों पाइप को इस तरह से। साथ में वायर भी होना चाहिए, और इसके साथ ही हम टाई लॉक से अच्छे से इसको टाइट कर देंगे और फिर ऊपर की तरफ इसके टेपिंग भी कर देंगे। तो टेपिंग करने का फ़ायदा ये है कि इसी की लाइफ, जो कॉपर पाइप की लाइफ है वो बढ़ जाती है, और इससे पाइप जो एकदम से एक जकड़ कर भी रहता है, और गैस लीकेज का ख़तरा जो है वो ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। तो जब हमने देखा कि इसके साथ तो सिर्फ 10 फीट का पाइप ही आता है कोई भी एसी है, तो हमारा जो पाइप है ज़्यादा यूज़ होने वाला है, इसलिए हमने एक तरफ से इसका कनेक्शन करके हम दूसरी तरफ इसके साथ नया पाइप अटैच करेंगे। तो वो पाइप अटैच करना ज़रूरी है। तो देखिए कि यहाँ तक तो पाइप आ गया, ये बीच का जो डिफरेंस है इसमें हम नया पाइप लगाएंगे। तो आप फ्लेयर नट की सहायता से फ्लेयर बनाकर इसके पाइप के वो भी आप स्क्रू कर सकते हैं, लेकिन हम जो क्या है कि इसका सीधा वेल्डिंग ही करेंगे यहाँ पर इसको। तो मुझे ये ऑप्शन बढ़िया लगता है तो मैं वेल्डिंग ही कर रहा हूँ।
तो आपका चूजिंग है, आपको फ्लेयर नट यूज़ करना है या वेल्डिंग करना है। तो आइए, इसको जो वेल्डिंग होता है उसमें क्या है कि लीकिंग की प्रॉब्लम नहीं रहती है, तो लीकिंग का जो ख़तरा है बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो इसमें थोड़ा टाइम भी कम लगता है, इसलिए मैं इसको ही प्रेफर करता हूँ। तो आपकी मर्ज़ी, आप क्या प्रेफर करते हैं। तो दोनों तरफ से इसको वेल्डिंग करने के बाद हम इसको भी अच्छे से टाई लॉक की सहायता से इसको टाइट करेंगे और फिर इसके ऊपर हम टेपिंग कर देंगे। तो टंका लगाते समय एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि टंका इसके बीच ना चला जाए और पाइप जो है अंदर से ब्लॉक ना हो जाए। जब हम क्वार्टर की पाइप को वेल्डिंग करते हैं तब ध्यान रखना होता है ये ज़्यादा बात। तो इसको फिर वैसे ही जैसे मैंने कहा है अच्छे से टेपिंग कर देंगे। दोस्तों, टेपिंग करने के बाद हम इसको वैक्यूम लगाएंगे। इसके कनेक्शन हो चुके हैं कंप्लीट। तो हमने इसे चार्जिंग लाइन की सहायता से हमने इसको वॉल पे लगा दिया है और कनेक्शन कर दिया है इसका वैक्यूम के साथ। तो इसका जो वॉल है वो ओपन कर देंगे, इसको वैक्यूम स्टार्ट कर देंगे। तो उतनी देर में जब वैक्यूम हो रहा है तो हम इसका जो स्टेबलाइज़र है उसको भी हैंग कर देंगे यहाँ पे। तो स्टेबलाइज़र के साथ एक स्टिकर मिलता है जिस पे इसके निशान होते हैं। तो वैसे ही हम निशान लगा लेंगे और इसको ड्रिल की सहायता से ड्रिलिंग करने के बाद हैंग कर देंगे। तो दोस्तों, ये था इसका कंप्लीट वीडियो। तो वैक्यूम लगभग हमारा होने वाला है, आप देखेंगे। तो वैक्यूम हमारा हो चुका है। तो अब हम इसमें गैस जो है छोड़ देंगे हल्की की सहायता से। गैस छोड़ने के बाद हम एसी को ऑन कर देंगे। तो देखिए, ये कूलिंग देना स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये कूलिंग दे रहा है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू। दोस्तों, अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो इसका रिमोट भी देखिए बहुत ही खूबसूरत है। टोटल मुझे अब तक ये एसी सबसे अच्छा लगा है ब्लू स्टार का।